राउटिंग। राउटिंग। तो कुछ आइडिया है कि राउटिंग क्या होता है? सेटिंग अप नेटवर्क। व्हाट? सेटिंग अप डिफरेंट नेटवर्क इन वन। हम राउटिंग यूज क्यों करते हैं? डाटा ट्रांसफर के लिए। ठीक है। बस क्या है, राउटिंग एक प्रोसेस है। राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ path selection in any network. मतलब कि राउटर के पास अगर मल्टीपल रास्ता है, ठीक है, डेटा फॉरवर्ड करने के लिए, तो वो राउटर कौन सा बेस्ट पाथ चूज करेगा, ठीक है, वो किसके हेल्प से होता है? हमारे राउटिंग के हेल्प से। हेल्प्स। ठीक है। लेट्स सपोज लेट्स सपोज लेट्स सपोज ये कोई पर्सन है, ठीक है, और इसका यहाँ पे घर है, होम है, ठीक है, और इसके पास तीन रास्ते हैं यहाँ पे रीच करने के लिए, ठीक है। एक रास्ता है जिसके जिसकी दूरी है 5 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है। एक रास्ता है जो जिसकी दूरी है 10 किलोमीटर, ठीक है। और एक और रास्ता है जिसके बीच में एक कुछ गली सा है, फिर बैक होके फिर इसके रास्ते में जाता है, ठीक है। तो इस तीन रास्ते में, ठीक है, इसमें ज्यादा ट्रैफिक आता है, ठीक है, और इसमें ट्रैफिक नहीं आता, लेस ट्रैफिक, ठीक है। और ये भी, ये है 4 किलोमीटर का, ठीक है। तो ये बंदा कौन सा रास्ता चूज करेगा अपने घर जाने के लिए? सबसे छोटा होगा। ये चूज करेगा, ठीक है। इसके बाद तीन पाथ था, तीन डेस्टिनेशन के थ्रू ये जा सकता था अपने घर, बट इसने क्या चूज किया? जो सबसे शॉर्ट रास्ता था जिसमें कम ट्रैफिक थी, उसने ये चूज किया। तो इस पर्सन के लिए इसका क्या हो गया? बेस्ट पाथ हो गया, ठीक है। इसके लिए बेस्ट पाथ हो गया ना इसके घर जाने के लिए, ठीक है। यस। वैसे ही कि यहाँ पे एक राउटर है, ठीक है, इस राउटर टू को कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। इसके बीच में एक और राउटर है, देन इसके थ्रू है, और एक ये है। अब राउटर वन को राउटर टू से कम्युनिकेशन करना है, दो रास्ता है इसके पास, ठीक है। एक वाया R3 और एक डायरेक्टली। तो ये राउटर कौन सा रास्ता चूज करेगा? ऑफ कोर्स और रास्ता चूज करेगा, क्योंकि जब इस रास्ते से होके जाएगा इसको दो पाथ क्रॉस करना पड़ेगा, एक तो यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ यहाँ पे जाना पड़ेगा, दो पाथ चूज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। और यहाँ ये डायरेक्ट जा सकता है, कुछ ठीक है। तो राउटिंग कुछ इसलिए यूज करते हैं कि वो प्रोसेस है पाथ सिलेक्शन का ऑफ राउटर नेटवर्क में, कि वो कैसे बेस्ट पाथ चूज कर सकता है, ठीक है। मैम। और ये हमेशा, ये जो प्रोसेस होता है राउटिंग, किस डिवाइस पे होता है? हमेशा राउटर डिवाइस पे होता है, ठीक है। और कौन से लेयर पे होता है? मैम नेटवर्क 3, नेटवर्क लेयर। लेयर 3 पे होता है, राइट। तो यस ये मैम। प्रोसेस जब भी होगा विद द हेल्प ऑफ राउटर के हेल्प से होगा, किस लेयर पे होगा? हमेशा लेयर 3 पे होगा, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके। अब देखते हैं ये जो बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है कोई भी राउटर, ठीक है, तो वो कौन कौन सा रूल फॉलो करता है, ठीक है। रूल्स ऑफ हेलो। बेस्ट पाथ सिलेक्शन। हेलो। यस मैम। ओके। अब जो वो बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है, चूज करता है राउटर, ठीक है,
तो वो कौन कौन सा चेक करता है, रूल कौन कौन सा स्टेप चेक करता है, ठीक है। हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या चेक करता है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, ठीक है। यस उसके मैम। बाद चेक करता है लोअर एडी वैल्यू। उसके बाद क्या चेक करता है ये, लोअर मैट्रिक। और उसके बाद क्या चेक करता है ये, लोड बैलेंसिंग, ठीक है। यस ये मैम। बेस्ट पास सिलेक्शन का रूल है जो राउटर चेक करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करता है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स। उसके बाद क्या चेक करता है, लोअर एडी वैल्यू। उसके बाद क्या चेक करता है, लोअर मैट्रिक। उसके बाद क्या चेक करता है, लोड बैलेंसिंग, ठीक है। यस तो मैम। कुछ आइडिया है आपको कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मतलब क्या होता है और एडी वैल्यू मतलब क्या होता है? नो मैम। ओके, एडी एक्टिव डायरेक्टरी होता है ना? क्या बोल रहे हो? एक्टिव डायरेक्टरी एडी का मतलब? नहीं नहीं नहीं, एडी का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, अच्छा। ठीक है। और हर राउटिंग प्रोटोकॉल का एक एडी वैल्यू होता है प्री डिफाइंड, जो यूज करता है बेस्ट पास सिलेक्शन के लिए, ठीक है। ठीक है मैम। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मतलब होता है जैसे कि एक राउटर है, दूसरे राउटर से कनेक्ट है, ठीक है। एक राउटर के पास इंफॉर्मेशन आ रही है दो राउटर से सेम नेटवर्क एड्रेस का, ठीक है। यस मैम। सेम नेटवर्क एड्रेस का आ रहा है, बट दोनों का जो सबनेट मास्क है ना वो डिफरेंट है। दोनों का सबनेट मास्क क्या है, वो डिफरेंट है। जैसे कि देखो यहाँ पे, हम्म, एक राउटर वन है, ठीक है। इससे दो राउटर कनेक्ट है, R2 और R3, ठीक है। इस इंटरफेस का नेम क्या है, F0/0। इस इंटरफेस का नेम क्या है, F0/1, ठीक है। मैम। R3 पे जो आईपी साइन हमने किया, क्या किया, 192.168.10.1, ठीक है। मैं सेम नेटवर्क एड्रेस है 10.0, ओके। एंड स्लैश वैल्यू क्या है, 16 है। इसका भी नेटवर्क एड्रेस सेम है 192.168.10.0 और स्लैश वैल्यू क्या है, 24, ठीक है। अब R1 के यस। पास दो नेटवर्क एड्रेस रिसीव हो रहा है, सेम नेटवर्क एड्रेस रिसीव हो रहा है, राइट। 10.0 10.0 R3 से रिसीव हो रहा है और R2 से रिसीव हो रहा है, राइट। यस मैम। R1 कंफ्यूज होगा कि कौन सा आईपी एड्रेस ये अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा, क्योंकि दोनों का तो नेटवर्क एड्रेस सेम है ना। यस तो मैम। बट दोनों का किसका सबनेट मास्क किसका ज्यादा बड़ा है, किसका हाईएस्ट सबनेट मास्क है, राउटर टू का। टू का। तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, हाईएस्ट सबनेट मास्क, वैल्यू। हाईएस्ट स्लैश वैल्यू, ठीक है। तो किसका हाईएस्ट स्लैश वैल्यू ज्यादा है, R2 का /24, ठीक है। यस मैम। तो ये नेटवर्क एड्रेस अपने राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा, राइट। इतना क्लियर है? लॉन्गेस्ट यस प्रीफिक्स मैम। मतलब क्या होता है, जिसका हाईएस्ट, जिसका स्लैश वैल्यू हाईएस्ट होता है वो हमारा क्या होता है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, ठीक यस है। मैम। अब सपोज कि मैंने यहाँ पे भी 24 लिख दिया, यहाँ पे भी ऑलरेडी 24 है, ठीक है। यस मैम। तो दोनों टाई कर जाएगा, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, क्योंकि दोनों का लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स तो सेम, इसका भी 24, इसका भी 24, इसका भी नेटवर्क एड्रेस सेम, इसका भी नेटवर्क एड्रेस सेम है। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स टाई हो गया, राइट। हम्म। प्रीफिक्स टाई हो गया तो क्या चेक करेगा फिर ये, लोअर एड एडी, वैल्यू। एडी वैल्यू। वैल्यू। एडी वैल्यू स्टैंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ठीक है। एडी वैल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ठीक है। अब ये यस एडी मैम। वैल्यू क्या है,
एडमिनिस्ट्रेटिव, मैम ये लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स एक बार दोबारा बताओगे? क्या बोल रहे हो? ये जो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स था ना, एक बार दोबारा बता दो। ओके, देखो यहाँ पे R1 और R2 है, ठीक है। हम्म। R1, इससे दो राउटर कनेक्ट है, एक R3 एक R2, ठीक है। हम्म। R3 पे आईपी सेंड क्या किया है मैंने, नेटवर्क एड्रेस क्या चल रहा है R3 का 10.0, ठीक है, और स्लैश यस। वैल्यू कितना है 16, ठीक है। हम्म। R2 पे भी सेम नेटवर्क एड्रेस चल रहा है 192.168.10.0, स्लैश वैल्यू कितना है 24, ठीक है। यस मैम। R1 के पास दो नेटवर्क एड्रेस रिसीव हो रहा है, R3 से और R2 से, और दोनों हम्म। नेटवर्क क्या है, सेम है, राइट। यस मैम। तो R1 कंफ्यूज करेगा कि दोनों नेटवर्क एड्रेस तो सेम है, अब कौन सा नेटवर्क एड्रेस मैं अपनी राउटिंग टेबल में ऐड इंस्टॉल, करूँ? राइट। तो हम्म। चेक करता है कि स्लैश वैल्यू किसका ज्यादा बड़ा है, ठीक है, अच्छा। स्लैश वैल्यू किसकी ज्यादा हाई है, तो किसका है R2 का /24, यहाँ पे हम्म। कितना है /20, सॉरी /16 है, 24। R24। तो लॉन्गेस्ट फिक्स में जिसका स्लैश वैल्यू हाई हो, सबसे ज्यादा हो, ठीक है, हम्म। उसका ठीक है, इंफॉर्मेशन वो अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल, कर लेगा। इसका मतलब क्या होता है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, ठीक है, इतना क्लियर है। यस मैम। अब अगर यहाँ पे भी मैंने 24 दे दिया, यहाँ पे भी 24 दे दिया, अब ये टाई कर गया लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, क्योंकि दोनों का तो हम्म। स्लैश हो गया। जब ये यस मैम। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स टाई करेगा तो क्या फिर चेक करेगा, ये लोअर एडी वैल्यू, ठीक है। अब लोअर यस मैम। एडी वैल्यू हम क्यों यूज करते हैं, एडी स्टैंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ठीक है। हम्म। इट इज यूज टू फाइंड द बेस्ट रूट, ओके, बेस्ट रूट या बेस्ट पाथ बोलो, बेस्ट रूट in between different routing protocol, okay, and the lower AD value is best route, ठीक है। एडी वैल्यू क्या होता है, जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल स्टार्ट करेंगे ना, टाइप्स ऑफ राउटिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ राउटिंग में स्टैटिक होता है, ठीक है, डायनामिक होता है, राइट, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अब डायनामिक में टाइप होता है हमारा, ठीक है, जैसे एक होता है रिप, EIGRP और OSPF, ठीक है। सबका एडी वैल्यू प्री डिफाइन होता है, स्टैटिक का एडी वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है, डिफॉल्ट का भी 1 होता है, रिप का एडी वैल्यू कितना होता है 120 होता है, ठीक है, EIGRP का एडी वैल्यू कितना होता है 90, OSPF का कितना होता है 110, ठीक है। तो जिसका एडी वैल्यू सबसे कम होगा वो हमारा क्या होता है, बेस्ट रूट होता है, ठीक है। अगर इन तीन में कंपैरिजन करो, रिप, EIGRP, OSPF में किसकी एडी वैल्यू सबसे कम है, EGIRP। EIGRP का 90 है, तो ये क्या हो गया, बेस्ट रूट हो गया, राउटर के लिए बेस्ट पाथ हो गया, ठीक है। अगर स्टैटिक में बात करो तो किसका एडी वैल्यू सबसे कम है, लोअर है, स्टैटिक। स्टैटिक का, इसका एडी वैल्यू कितनी है 1 है, ये प्रीडिफाइन सबका एडी वैल्यू वन है। प्रीडिफाइन रहता है, ठीक है। तो जितना कम एडी वैल्यू होगा वो उतना बेस्ट पाथ होगा, ठीक है, यस मैम। समझ आया, यस मैम। ठीक है। अब लेट्स सपोज लेट्स सपोज यहाँ पे R1 है, ठीक है, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया, ठीक है। प्रीफिक्स तो टाई हो गया था, राइट, 24 इस पे भी था 24, ठीक है। अगर इस R2 पे हमने क्या कर दिया कॉन्फ़िगर, रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है, तो इसकी एडी वैल्यू कितनी होती है 20। 120, ठीक है। इस वाले R3 पे हमने क्या कॉन्फ़िगर कर दिया,
EIGRP, ठीक है। यस मैम। तो अब ये बताओ, जब ये कॉन्फ़िगर कर दिया, इस पे 120, इस पे EIGRP 90, ठीक है। तो अब R1 किसकी इंफॉर्मेशन में राउंड टेबल में इंस्टॉल करेगा? जिसकी एडी वैल्यू कम होगी। कम होगी। किसकी एडी वैल्यू कम है? ये जी आर। तो ये पाथ इसके लिए क्या हो जाएगा? बेस्ट पाथ हो जाएगा। इसकी इंफॉर्मेशन पे राउंड टेबल में ये इंस्टॉल हो कर जाएगा। लेगा, ठीक है। ये समझ आ गया। यस मैम। अब जब लोअर एडी वैल्यू टाई होगा, इट मीन्स यहाँ पे भी रिप हमने किया है, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया? रिप कर दिया। इसका भी क्या हो गया? 120 हो गया, ठीक है। दोनों का एडी वैल्यू सेम हो गया। यस मैम। तो क्या हो गया? ये एडी वैल्यू क्या हो गया? टाई हो गया, ठीक है। जब एडी वैल्यू सेम हो गया, टाई हो गया, तो फिर क्या चेक करेगा ये? मैट्रिक, ठीक है। क्या चेक करेगा ये? मैट्रिक। समझ आ रहा है? यस मैम। ओके। अब मैट्रिक पे बात करते हैं कि मैट्रिक क्या होता है। डेफिनेशन लिख लिया आईडी का? यस मैम। Okay. अब देखो, मैट्रिक का मतलब क्या होता है? लोअर मैट्रिक। मैट्रिक एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, एक टेक्निक होता है। एवरी राउटिंग प्रोटोकॉल हैज every routing protocol has a different metric, I mean technology, ठीक है। हर राउटिंग प्रोटोकॉल अपना अपना क्या एक टेक्निक यूज करता है, एक टेक्नोलॉजी यूज करता है कि डेटा कैसे सेंड करे, उसके लिए बेस्ट पाथ क्या होगा, ठीक है। यस मैम। अगर स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में कोई टेक्निक नहीं यूज होता। इसमें क्या करते हैं? एडमिन डिसाइड करते हैं, मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है? कोई स्टैटिक राउटिंग में हम मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं आईपी एड्रेस, फिर राउटिंग प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। यस मैम। और अगर डायनामिक का बात करें ना, डायनामिक में ऑटोमेटिकली होता है, वहां पे एडमिन की नीड नहीं होती। कुछ भी अगर चेंजिंग होना है, अगर हमारा राउटर डाउन हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे राउटर को चूज कर लेता है डेटा फॉरवर्ड करने के लिए, जो बेस्ट पाथ होगा उसके लिए, ठीक है। यस तो मैम। अगर रिप की बात करें तो रिप किस किस मैट्रिक पे वर्क करता है? ये होप काउंट पे वर्क करता है, ठीक है। अब होप काउंट मतलब क्या होता है, देखते हैं। कितने उसके अंदर बीच में नेटवर्क हाँ, डिवाइस आते मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच कितने राउटर्स आते हैं, ठीक है। और जो लेस होप काउंट होगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा? बेस्ट पाथ हो जाएगा, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, लेट्स सपोज लेट्स सपोज ये R1 हो गया, यहाँ पे R2 हो गया, यहाँ पे R3 हो गया, ठीक है। अभी R1 को ना R3 से कम्युनिकेशन करना है। अब किससे कम्युनिकेशन करना है? R3 से, ठीक है। तो R1 के पास कितने रास्ते हैं? दो, वाया R2 और वाया R4, ठीक है। जब हेलो प्रशांत, हैं। यस मैम। जब ये R1 R2 से होके जाएगा तो कितने पाथ क्रॉस करने पड़ेंगे? एक पाथ और दो पाथ, दो। तभी R3 भी रीच होगा।
अगर ये R4 के थ्रू जाएगा तो एक पाथ, दो पाथ, तीन क्रॉस करके जाएगी, और यहाँ पे ओनली टू पाथ। ये हमारा सोर्स है, राइट? यस ये मैम। सोर्स है, ये हमारा क्या है? डेस्टिनेशन है, ठीक है। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच देखो कितने राउटर्स हैं, इनके बीच यस कोई राउटर है, ठीक है। और यहाँ पे कितने राउटर है? दो, ठीक है। तो R1 कौन सा पाथ चूज करेगा? वाया R2, क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में नंबर ऑफ राउटर्स किधर से कम है? यस मैम। R2 के थ्रू से। तो बेस्ट पाथ क्या हो जाएगा हमारा? R2 हो जाएगा। यस तो मैम। ये होता है लोअर मैट्रिक, ओके। जो रिप फॉलो करता है वो होप काउंट फॉलो करता है, ठीक है। अगर आप ओएसपीएफ की बात करो, ओएसपीएफ किस पे वर्क करता है? बैंडविड्थ पे, ठीक है। बैंडविड्थ मतलब क्या होता है? स्पीड होता है। यस मैम। जैसे suppose कि इधर ना 10 Mbps है स्पीड, ठीक है, और इधर 100 Mbps है, ठीक है। तो जब भी ओएसपीएफ वर्क करेगा, ये कभी ये रास्ता चूज नहीं करेगा। कौन सा रास्ता चूज करेगा? वाया, ज्यादा हो गया। क्योंकि स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो हर राउटर अपना मैकेनिज्म यूज करता है, टेक्निक यूज करता है, इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक, ठीक है। समझ आ गया? यस मैम। अब जब लोअर मैट्रिक टाई होगा तो क्या वर्क करेगा ये? अगर फिर लोअर मैट्रिक टाई हो जाएगा तो किस पे वर्क करेगा? लोड बैलेंसिंग पे। तो कुछ आइडिया है आपको लोड बैलेंसिंग क्या होता है? बात करते हैं लोड बैलेंसिंग पे। ठीक है, लोड बैलेंसिंग पे क्या क्या हमारा टाई होगा जो लोड बैलेंसिंग की वर्क करेगा? लॉन्गर पे टाई हो जाएगा, उसके बाद क्या चेक करेगा ये? ओवर एडी वैल्यू, ठीक है। लोअर एडी वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर क्या चेक करेगा? लोअर मैट्रिक, ठीक है। लोअर मैट्रिक आ जाएगा, फिर क्या चेक करेगा ये? लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग में एक इम्पोर्टेंट चीज है, नोट क्या है? बाय डिफॉल्ट राउटर हैज सपोर्ट फोर इक्वल पाथ लोड बैलेंसिंग, ठीक है। बाय डिफॉल्ट राउटर हैज सपोर्ट फोर इक्वल पाथ लोड बैलेंसिंग। ये बाय डिफॉल्ट फोर इक्वल पाथ को सेलेक्ट करता है, फर्स्ट फोर इक्वल पाथ को, फर्स्ट फोर इक्वल पाथ लोड बैलेंसिंग, ओके। अब देखते हैं लोड बैलेंसिंग क्या कैसे होता है। यहाँ पे हमारा राउटर 1 है, ठीक है। राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, राउटर 5, राउटर 6, राउटर 7, राउटर 8। इस पे मैंने क्या आईपी साइन कर दिया है इस राउटर पे। ये डेटा इसको सेंड कर रहा है R2 को भी, R3 को भी, R4 को भी, R5 को भी, R6 को भी, और R7 को। 7। सबको ये ट्रैफिक सेंड कर रहा है, और सारा ट्रैफिक किसके पास रिसीव हो रहा है? 1 के पास। R1 के पास। ठीक है, अब सब पे क्या इनेबल है? रिप, ओके।
रिप प्रोटोकॉल सब पे इनेबल है, ठीक है। और आईपी क्या सब पे दे रखा है हमने, +8 दे रखा है, ठीक है। अब है R8 फॉरवर्ड द डेटा R2 R3 R4 R5 R6 R7, ओके। Yes, एंड ma'am. अगेन ऑल राउटर फॉरवर्ड द डेटा टू R1, ठीक है। और वी इनेबल रिप प्रोटोकॉल ऑन ऑल द राउटर, सब पे हमारा क्या इनेबल है, रिप 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 रिप, इसमें भी रिप Yes. इनेबल है, ठीक है। इतना Mm-hmm. क्लियर है। Yes, और ma'am. ये हमारा क्या है, सोर्स है, ये क्या है हमारा, डेस्टिनेशन है, Yes, ठीक है। ma'am. अब देखो सारे का हमारा मैट्रिक्स सेम है। अगर R8 को R1 के पास जाना है तो कितने पास क्रॉस करने पड़ेंगे, 1 Mm. 2 1 2 1 2 1 2, सब पे इक्वल है, Yes, राइट। ma'am. सब पे हमारा रिप इनेबल है, तो सबकी एडी वैल्यू भी कितनी होगी, 120 होगी, Yes, राइट। ma'am. वो भी टाई है। सारे के पास क्या रिसीव होगा, सेम Data. डाटा, सेम आईपी एड्रेस, ये भी टाई है, स्लैश वैल्यू 8 है, ठीक Yes, है। ma'am. अब इसका लिस्ट बनाते हैं, 8.8.8.8./8, सब पे ये रिसीव होगा सारे राउटर पे, ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद एडी वैल्यू कितनी है सबकी, 120, सब पे 120 होगी, ठीक है। सबकी मैट्रिक कितनी है, 2, राइट, Yes, ma'am. 1 एंड 2। Yes, ma'am. सबकी मैट्रिक भी कितनी है, 2, सेम, ठीक है। सारा कुछ टाई है, तो उसके बाद क्या वर्क करेगा, लोड बैलेंसिंग, Balance. ठीक है। इन दिस sorting table longest prefix tie, AD value tie, and the metric value tie. Then router install the load balancing. And we know very well by default router has support only 4 equal path load balancing, right? Yes, तो ma'am. 4 equal path load balancing ये support करता है, ठीक है। 4 equal path, फर्स्ट ये चूज कर लिया, Mm-hmm. फर्स्ट ये चूज कर लिया R2, ठीक है। Second. R3 चूज कर लिया, R4 चूज कर लिया और R5 चूज कर लिया, ठीक है। 4 Yes, पाथ ma'am. इसने अपने राउटिंग टेबल में, Choose चार कर लिया. चार पाथ इसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। 4 Yes, इक्वल ma'am. पाथ। अब क्या करेगा, सारे से तो डेटा फॉरवर्ड नहीं होगा, किसी एक ही से डेटा फॉरवर्ड होगा, राइट। या Mm-hmm. तो R2 से, या तो R3 से, या तो R4 से, या तो R5 से। Yes, ma'am. ने 4 इंस्टॉल कर लिया। अब ये सिलेक्ट करेगा इस 4 में कौन सा बेस्ट पाथ है, किसके थ्रू ये डेटा फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो एक हमारा एक CF टेबल होता है, ठीक है। एक CF टेबल होता है जो डिसाइड करता है कि इसमें से वो क्या मैकेनिज्म करता है, वो क्या मैकेनिज्म लगाता है, वो अभी तक क्लियर नहीं है कि कौन सा मैकेनिज्म पे वो वर्क करता है, लेकिन एक CF टेबल होता है, ठीक है। CF टेबल फिर डिसाइड करता है कि इन 4 में से कौन सा किसके थ्रू डेटा फॉरवर्ड होगा, ठीक है। समझ आ Yes, रहा है ma'am. निशांत, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। एक मिनट बस रुक जाना। ठीक है, कौन सा टेबल डिसाइड करते हैं, CF टेबल, किस 4 में से फिर किसके थ्रू डेटा फॉरवर्ड होगा, ठीक है। Yes, और ma'am. CF का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, ठीक है। ये टोपोलॉजी बेस पे डिसाइड करता है कि 4 पाथ से किसके किसके थ्रू से डेटा फॉरवर्ड होगा, ठीक है। इतना क्लियर है, Yes, ma'am. ठीक है। अब क्या है कि लेट्स सपोज इसने डिसाइड कर दिया कि वाया R3 के थ्रू डेटा फॉरवर्ड होगा, ठीक है। इसने डिसाइड कर लिया। अब क्या हुआ कि ये जो प्राइमरी रूट था R3, ये इसका
पोर्ट डाउन हो गया, ये राउटर गोज डाउन हो गया, ठीक है। तो ये जब डाउन हो गया तो कितने राउटर बचे? 1 2 3 बचा, पर इसको तो नीड होता है 4 का बाय डिफॉल्ट, राइट? ठीक है। Yes. जब ये डाउन हो गया तो अगेन एक क्या कर लेगा, ऐड एक और, अब ये R6 ऐड कर लेगा, राइट? Yes, R2 ma'am. R4 R5 और R6। अगेन CEF टेबल अपना मैकेनिज्म लगाएगा, अगेन फिर R2 R4 R5 और R6 में सिलेक्शन प्रोसेस करेगा, मैकेनिज्म लगाएगा कि किस किस रूट के थ्रू ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा Right. आना के पास, ठीक है। तो ठीक है ये मैम। सब क्या हो गया, हमारा बैकअप के लिए हो गया, बैकअप पाथ के लिए हो गया, राइट? हम्म, ये डिसाइड कौन करता है? CEF टेबल सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। ओके, इतना क्लियर है? Yes, ma'am. फिर अगर कोई इसे सपोज इसने R4 डिसाइड कर लिया, अब R4 गोज डाउन हो गया, तो फिर कौन सा सिलेक्ट कर लेगा? ये R, 7. ठीक है। तो ये सब हमारे बैकअप में हो गया, बाय डिफॉल्ट 4 इक्वल पाथ फर्स्ट, ये अपने डिसाइड करता है, फिर उसमें CEF टेबल अपना मैकेनिज्म लगा के फिर ट्रैफिक इधर से जाएगा वो सिलेक्ट करती है, ठीक है। Yes, ma'am. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके, क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ Okay. राउट। कुछ आइडिया है आपको टाइप्स ऑफ राउटिंग, कौन कौन से टाइप्स ऑफ राउटिंग है? मैम स्टैटिक, डायनामिक और डिफॉल्ट। ओके, और डायनामिक में भी कितने टाइप्स आते हैं? 2 3 कौन कौन सा? RIP, EIGRP, OSPF। देखो, टाइप्स ऑफ राउटिंग में हमारा फर्स्ट क्या हो गया? स्टैटिक राउटिंग हो गया। सेकंड क्या हो गया हमारा? डिफॉल्ट राउटिंग हो गया। थर्ड हमारा क्या हो गया? डायनामिक। डायनामिक राउटिंग, ठीक है। यस मैम। अब डायनामिक राउटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है? IGP, और सेकंड हमारा क्या है? EGP। IGP स्टैंड फॉर इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, EGP स्टैंड फॉर एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। डायनामिक राउटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट हमारा IGP हो गया, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, और सेकंड हमारा EGP हो गया, एक्सटीरियर गेटवे। अब बात करते हैं IGP बेस्ड प्रोटोकॉल। IGP बेस्ड प्रोटोकॉल, इसमें IGP में 3 कैटेगरी है हमारा। फर्स्ट हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो गया? एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। और थर्ड हमारा क्या हो गया? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। यस मैम। IGP में कितने टाइप्स के हो गए फिर? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। ठीक है। एक मिनट, राउटिंग प्रोटोकॉल क्या हो गया? रिप
एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कौन हो गया? OSP है, ये नो, ERP। EIGRP। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या हो गया? GSP है। OSPF। ठीक है। रिप हो गया, EIGRP हो गया, और OSP है। OSPF हो गया। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कौन हो गया? रिप हो गया। Yes, ma'am। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कौन हो गया? EIGRP। और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कौन हो गया? OSP है। OSPF। एडवांस डिस्टेंस राउटिंग प्रोटोकॉल को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ठीक है। अब मैंने बताया था आपको रिप किस पे वर्क करता है? होप काउंट। होप काउंट। हम्म। होप काउंट पे वर्क करता है, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच कितने नंबर ऑफ राउटर्स हैं, Yes, ma'am। राइट? अब Yes, ma'am। एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल मतलब क्या हो गया? और उसमें किससे वर्क करता है? Bandwidth। बैंडविड्थ। बैंडविड्थ पे वर्क करता है हमारा OSPF। ठीक है। तो EIGRP को एडवांस डिस्टेंस राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है। Yes, ma'am। तो EIGRP रिप को भी फॉलो करता है, और किसको फॉलो करता है? SPF। OSPF को। ठीक है। किसको Yes, फॉलो करता है? रिप को भी। OSPF को क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं, और एडवांस डिस्टेंस राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। मतलब ये होप काउंट में वर्क करता है, और bandwidth बैंडविड्थ पे भी काम वर्क करता है। करता है। दोनों पे वर्क करता है। इसको क्या कहते हैं? एडवांस डिस्टेंस राउटिंग प्रोटोकॉल, या फिर हाइब्रिड हाई। डिस्टेंस राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। Yes, ma'am। वो सब किस पे वर्क करता है? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। इट मींस ये बैंडविड्थ पे वर्क करता है। जिधर बैंडविड्थ की स्पीड ज्यादा होगी वो उस पे वर्क ट्रांस करेगा। मैंने आपको दिखाया था। ठीक है। ठीक तो है। ये तीन कैटेगरी हमारे IGP में आते हैं: डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। अगर कोई आपसे पूछता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कौन है, तो क्या बोलोगे? रिप है। एडवांस डिस्टेंस कौन है? EIGRP। और लिंक स्टेट कौन है हमारा? OSP। OS। ठीक है, इतना क्लियर है? Yes, ma'am। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि स्टैटिक का कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। ठीक है। फिर डिफॉल्ट का कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, दोनों में क्या अंतर है, स्टैटिक में क्या अंतर है, और डायनामिक में क्या अंतर है। ठीक है। हाँ। लेट्स सपोज, इतना क्लियर है प्रशांत? Yes, ma'am। ओके। IGP हो गया, EGP हो गया। ठीक है। IGP में हम क्या क्या पढ़ेंगे? रिप पढ़ेंगे, OSPF पढ़ेंगे, EIGRP पढ़ेंगे, और एक और हमारा आता है ISIS। ये CCNP का टॉपिक है। ठीक है। और EGP बेस्ड में क्या है? BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। सो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल ये भी किसका टॉपिक है? हमारे CCNP का। ठीक है हाँ। प्रशांत। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे? स्टैटिक क्या स्टेट। होता है, ठीक है, उसका कॉन्फ़िगर कैसे होता है, उसमें अंतर क्या है। ठीक है। फिर Yes, ma'am। डिफॉल्ट क्या है, फिर हमारा डायनामिक क्या है। इतना क्लियर है? Yes, ma'am। ठीक है। इतना में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? No, ma'am। ओके। अभी तो नहीं है। ओके ठीक है, फिर कल सेम टाइम में मिलते हैं।